हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। पिछले वीडियो में हमने आपको अपव्यू पढ़ाया था। उस अपव्यू की एक्सरसाइज 3.2 के कुछ 7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवाए थे। ठीक है, उन क्वेश्चनों में दो अपव्यूओं को जोड़ना होता है, उनको घटाना और उन दोनों का आपस में गुणनफल भी ज्ञात करवाया गया था। अगर ये सब कुछ दोबारा से आपको पढ़ना है तो आई बटन दबा के उस वीडियो को दोबारा से देख लें और सारे क्वेश्चनों को क्लियर कर लें। फिलहाल आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से आपके सीधे क्वेश्चनों को आगे लेकर चलते हैं। तो देखिए यहां पर 8वां जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें x का मान आपसे पूछा गया है, जबकि y का मान दिया गया है। ये देखिए 3 2 1 4 एक अपव्यू दिया गया है और एक 2x प्लस y इक्वल टू में इक्वेशन दिया गया है 1 0 -3 2। तो इसमें क्या करना है, ये y की जो वैल्यू दी गई है वो यहां पर रखनी है, x का मान ज्ञात हो जाएगा। बिल्कुल साधारण सा सवाल है। तो यहां देखिए y का मान यहां रख दें तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस y का कितना मान है 3 2 1 4 और इक्वल टू 1 0 -3 2। देखिए और आगे 2x ये यहां पर रखें और ये प्लस का है उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 0 -3 2 माइनस का हो जाएगा 3 2 1 4। और आपको हमने घटाना बताया है, क्या बताया है कि संगत पदों को आपस में घटाते हैं। तो यहां देखिए 1 से कितना घटेगा 3, तो कितना बचेगा माइनस का 2। डायरेक्ट लिख दें, 0 से 2 घटेगा तो माइनस का 2, यहाँ -3 से -1 तो माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये 3 से -4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2 से माइनस का 4 तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ ये 2x की वैल्यू निकली। अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या करेंगे, तो 2 का ये यहाँ से हटाएं और 2 का प्रत्येक एलिमेंट में भाग कर दें। तो यहाँ पर 2 का भाग चला जाएगा तो ये माइनस का 1, यहाँ 2 का तो माइनस का 1, यहाँ 2 का भाग माइनस का 2 और यहाँ 2 का भाग देंगे तो माइनस का 1। इस तरीके से ये देखिए x की वैल्यू प्राप्त हो गई। क्लियर हो गया सवाल। तो बिल्कुल आसान सा था। इसके आगे देखिए 9वां सवाल, इसको रब कर दें और सवाल संख्या 9 देखें। तो देखिए ये 9वां और 10वां क्वेश्चन, 9वां और 10वां क्वेश्चन लगभग सेम है, कोई बहुत ज़्यादा डिफर नहीं है। इसमें क्या है, x और y की वैल्यू पूछी गई है, जबकि इसमें x y z t 4 राशियां हैं, इन चारों की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए क्या करते हैं, देखो यहां पहले इस पर ध्यान दें, दोनों में हम एक सवाल बताएंगे, एक आप खुद करेंगे। ये देखिए अगर हम 2 का इसमें मल्टीपल कर दें तो हमने आपको बताया किसी भी राशि का मल्टीपल करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में उसका मल्टीपल होना होता है। 2 का यहाँ 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 चारों जगह हो जाएगा। फिर इसके बाद मल्टीपल करने के बाद क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ देंगे। और जोड़ने का मतलब क्या बताया हमने, संगत पदों को जोड़ते हैं तो वो जोड़ देंगे। और इसके बाद इक्वल में ये अपव्यू आपका लिखा ही है। फिर क्या करेंगे, 2 अपव्यू यदि बराबर बराबर लिखे होते हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। समान अपव्यू के संगत अवयव समान होते हैं, ये हमने आपको बताया। तो फिर क्या करना है, आपको जोड़ने के बाद संगत अवयवों को आपस में बराबर करना है, एक्स वाई के मान कैलकुलेट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक यही प्रोसेस यहाँ पे है। तो हम इसको पहले हल करके दिखा देते हैं, इसको तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा अगर इसको समझ लें। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 का इसमें पहले सबसे पहले गुणा करें। देखो प्रोसेस वही है जो उसमें हमने बताई है, वही इसमें प्रोसेस है। 2 का पहले इसमें देखो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होगा, 2 का x में गुणा 2x, 2 का y में गुणा 2y, इसी प्रकार 2z और 2t, ये आपका एक अपव्यू हो गया। इसमें 3 का मल्टीपल करना है। देखिए तो 3 -3 0 और यहां पर 6 और बराबर का निशान लगा के यहां भी 3 का मल्टीपल सब में कर दें प्रत्येक अवयव में। तो 3 3 9, 3 5 15 और 3 4 12 और 3 6 18। ये देखिए क्लियर, इतना हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को, क्या प्लस का निशान है, इसका मतलब इन दोनों को आपस में पहले जोड़ दें। तो संगत अवयवों को जोड़ेंगे। 2x में क्या जोड़े 3, तो यहां लिख दें 2x प्लस 3। यहां इसको इससे जोड़ दें, क्या हो जाएगा 2y - 3। यहां इसको इससे जोड़ें 2z प्लस 0 और यहां इसको जोड़ दें तो 2t प्लस 6। इतना हो गया। ये देखिए इन दोनों का योगफल हो गया। अब बराबर का यहां पे चिन्ह लगाएं और ये आपका 9 15 12 और 18।
ठीक है, क्लियर, इतना हो गया। अब क्या करना है, आपको संगत अवयवों को बराबर करना है, क्योंकि ये अवयव इसके बराबर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके संगत अवयव आपस में क्या होंगे, यहां लिख दें संगत अवयवों को बराबर करने पर, तो यहां बराबर बराबर करके लिख दें। ये देखिए इसको इसके बराबर करना है, मानी 2x + 3 = 9 लिखना है, सही है। तो यहीं से सीधा सीधा यहां से सीधा एक एक करके कैलकुलेट करते चलें। यहां से देखिए प्लस का पहले ये 3 उधर ले जाएं, तो 2x = कितना हो जाएगा 6, या x = 3। क्लियर हो गया, x का मान निकल आया। यहां से अगर इसको इसके बराबर देखो करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y - 3 = 15। तो यहां पे 2y = कितना हो जाएगा 15 + 3, ये देखो माइनस का 3 उधर भेजे प्लस का 3, तो 2y बराबर में कितना 18, इसलिए y = कितना हो जाएगा 9। ठीक, x का मान y का मान। यहां देखें तीसरे, इसको इससे बराबर कर दें, मानी 2z और = में 12 लिखना है, z = 6, ठीक है, और इसको इसके बराबर लिख दें, तो ये हो जाएगा 2t + 6 = 18। तो 2t बराबर ये 6 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 12, तब t बराबर कितना हो जाएगा 6। ये देखिए बिल्कुल आसान सा है, इसमें x, y, z और t चारों के मान ज्ञात हो गए। ठीक है, इस सवाल को आप मेरे ख्याल से अब तो कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अगर ना आपको कोई समस्या लगती हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, चलिए और इसको हम रब कर देते हैं और आगे के क्वेश्चन को और देख लें। तो देखिए अब 11वां और 12वां ये भी दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम कंडीशन के हैं। ये हम मेरे ख्याल से मेरे करवाने की आपको आवश्यकता नहीं है, खुद आप ट्राई मार सकते हैं। वैसे इसमें क्या करना है, x का इस दोनों में गुणा करना है, इसका इसमें दोनों y का गुणा इन दोनों में करना है, फिर आपस में जोड़ देना और बराबर बराबर करके रख देना, x y के मान ज्ञात हो जाएंगे। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिए यहां पर क्या करेंगे, 3 का पूरे में यहां पर इन दोनों को जोड़ना है, फिर इसके बाद इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए हम करके आपको दिखा दें, यहां से इस में पहले 12वां क्वेश्चन कर देते हैं, चलिए इसका सॉल्व कर देते हैं, ये आप खुद कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, देखिए 3 का इसमें कितना हो जाएगा 3x, 3y, 3z और 3w इक्वल, यहां पे देखिए इनका दोनों का क्या करना है, जोड़ना है। ये 4 में x जोड़ दें तो क्या हो जाएगा x + 4, ये 6 तो 6 + x + y, -1 में क्या जोड़ना है, -1 + z + w, और यहां 2w + 3। ठीक, क्लियर हो गया। बस इनको अब क्या है, दोनों को आपस में संगत अवयवों को क्या करना है, बराबर करना है। यहां लिख दें संगत अवयवों को बराबर करने पर, तो देखिए करें बराबर, ये देखिए इसको इससे बराबर पहले करें, तो 3x बराबर में कितना लिख दें, x + 4। ठीक, x की वैल्यू देखो यहां से सीधी सीधी मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, यहां पे अगर इसको ले आए तो 2x बराबर में कितना हो जाएगा, 2x बराबर 4, तब x बराबर आपका 2 हो जाएगा। देखिए x का मान ये निकला है। ठीक है, अब इसको इससे बराबर करें, देखो 3y और बराबर में कितना लिख दें, 6 + x + y। ये देखिए x की वैल्यू जो निकाली थी वो यहां रख दें, ये y को इधर ले आए, तो 3y - y = 6 प्लस x की वैल्यू कितनी रख दें 2, तो ये हो जाएगा 2y = 8, तब y = कितना हो जाएगा 4। बिल्कुल आसान है सब कुछ, कोई कठिन नहीं है काम। तो यहां देखिए इसको इससे बराबर करें, ये 3z = कितना लिख दें, -1 + z + w, ये z इधर ले आए तो कितना हो जाएगा 2z बराबर -1 + w। यहां भी w का मान पता नहीं है ना, z का मान पता है, तो फिलहाल इस पे यहां पे हम कुछ इक्वेशन का नंबर डाल के यहां छोड़ देते हैं। अगला इसको इससे इक्वेट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3w = 2w + 3, यहां 2w को इधर ले आए तो 1w बचेगा, 1w बराबर 3। क्लियर। अब ये w की वैल्यू समीकरण 1 में रख दें तो z की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, यही लिख दें। देखिए w का मान
समीकरण 1 में रख दें, तो यहाँ रख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए 2z इक्वल टू -1 प्लस w की वैल्यू 3 रखनी है। तो 2z इज इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा, तब z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ये देखिए आपके चारों मान x y z w, ठीक है, चारों के मान निकल आए। सारा बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना है, नया कुछ नहीं है। अब थोड़ा आगे जो आएगा वो थोड़ा नया आएगा, बाकी सब ये तो बिल्कुल क्लियर वाले सवाल हैं, इसमें कोई आपको समस्या नहीं है। इनको हम रब कर देते हैं और आगे के सवालों को देखें। तो ये आपका अब क्वेश्चन है 13वां। इसमें fx बराबर ये दिया गया है और सिद्ध करके दिखाना है fx इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो देखिए क्या करते हैं, बिल्कुल साधारण सी बात है। इसमें fx और ये fy इनका दोनों का मल्टीपल करना है और किसके इक्वेट करना है, fx प्लस y के इक्वेट करना है। तो देखो कैसे, fx बराबर ये हमें सवाल में दिया गया, अगर x के जगह पे अगर हम y रख दें तो ये fy का मान हो जाएगा। यहाँ लिख दें x बराबर y रखने पर, तो अगर x बराबर y रख दें तो देखो ये हो जाएगा fy इक्वल टू, तो cos x की जगह क्या लिख दें y, माइनस साइन x की जगह क्या लिख दें y, और ये 0 है ही। यहाँ पर क्या लिख दें साइन y, यहाँ पर क्या लिख दें cos y, और ये 0 और ये 0 0 1। क्लियर, fy की ये वैल्यू हो गई। अगर देखिए राइट हैंड में पहुंचे fx प्लस y की वैल्यू कितनी होगी, तो fx प्लस y की वैल्यू अगर हमें ज्ञात करनी है तो यहां पर x इक्वल टू में x प्लस y रख दें, यहीं पे जो दिया गया उसी में। देखो f x की जगह इसके जगह क्या लिख दें x प्लस y इक्वल टू में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x प्लस y माइनस साइन x प्लस y, और ये आपका 0। इसी प्रकार यहां पर साइन x प्लस y cos x प्लस y, और ये आपका 0 और ये 0 0 1 लिखा रहने दो, ठीक है। तो fx प्लस y की ये वैल्यू हो जाएगी। मतलब कुल मिला के जो प्रूव करना है, बराबर में ले आना है, RHS में ले आना है, वो इतना ले आना है, इतना प्रूव करना है। इन दोनों का गुणनफल इतना प्रूव करना है, ये रखा हुआ है। तो देखिए पहले हम LHS लें और LHS बराबर कितना प्रूव करके दिखाएं, इतना। तो देखिए LHS क्या है, fx इसमें इंटू fy का मल्टीपल करना है। चलिए दोनों साइड यहाँ अवयवों को लिख देते हैं। fx की वैल्यू ये रख दें, कौन सी वैल्यू है, क्या है, देखिए लिखें cos x माइनस साइन x, और ये है 0, फिर इसके बाद है साइन x और cos x, और फिर है ये 0, और इसी प्रकार यहाँ पर है 0 0 1, ठीक है। इसमें मल्टीपल करना है cos y माइनस साइन y 0, और ये है आपका साइन y cos y 0, और ये है 0 0 1। अब देखिए इसका दोनों का मल्टीपल करके दिखा दें, बस हो जाएगा काम तुम्हारा। देखिए समझें इसका, इसमें देखिए क्या करते हैं, रो बाई कॉलम गुणा करते हैं। सबसे पहले इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे, और कहाँ लिखना है, इस रो पर लिखना है, ये भी आपको याद रखना है। तो पहले इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या लिख दें, cos x cos y, cos x cos y, इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, तो क्या करते हैं माइनस साइन x साइन y, फिर 0 का प्लस 0। पूरा हो गया, क्लियर। एक पूरी पंक्ति एक पूरा कॉलम। अब इसी पंक्ति का दूसरे कॉलम में गुणा करना है, और यहां पर देखो लिखें, आगे हमने बताया पंक्ति पे लिखना है, तो इसका गुणा अब इसमें, तो क्या लिख दें cos x साइन y, काय का है ये साइन y, माइनस का, तो ये माइनस में आ जाएगा। इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, ये भी माइनस का है, तो माइनस साइन x cos y, फिर 0 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्लियर। 0 का गुणा करें तो ये 0 हो जाएगा। अब तीसरा यही कॉलम, यही पंक्ति लेनी है, तीसरे कॉलम में गुणा करना है। तो देखिए तीसरे कॉलम में गुणा करेंगे तो ये 0 में गुणा करें, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 है, तो यहां पर आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। समझ में आया। फिर समझे एक बार क्या कर दिया हमने, देखो cos x का 0 में गुणा 0, फिर माइनस साइन x का 0 में गुणा 0, फिर इस 0 का 1 में गुणा तो भी 0। क्लियर हो गया। चलिए अब एक
एक आपकी रो खत्म हो गई। अब यही बिल्कुल सिस्टम दूसरी रो में करना है, जो आपको पहली रो से किया वही बिल्कुल सेम करना है। तो चलिए अब दूसरी रो को लेते हैं। इसका गुणा पहले इसमें करेंगे, साइन एक्स कॉस बाई, इसका इसमें गुणा, इसका गुणा इसमें करेंगे, प्लस कॉस एक्स साइन बाई, फिर जीरो का करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें नंबर आएगा, यही कॉलम, यही पंक्ति हमारी यही रहेगी, कॉलम बदलेगा बस। साइन एक्स का इसमें गुणा, तो ये क्या लिख दें, माइनस साइन एक्स साइन बाई, माइनस साइन एक्स साइन बाई, फिर इसका गुणा इसमें कॉस एक्स कॉस बाई, प्लस कॉस एक्स कॉस बाई, और फिर जीरो का जीरो बन जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल ये तीसरी आपकी एक पंक्ति और रह गई है, इसका भी वही बिल्कुल, नहीं सॉरी, अभी तो एक ये रह गया। तो ये पहले जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो, फिर इसका गुणा इसमें, ये भी जीरो, और इसका गुणा एक में तो ये भी आपका जीरो। ठीक, अब आपका ये तीसरी पंक्ति रह गई, तीसरी पंक्ति पे वही काम शुरू कर दें। देखो जीरो का गुणा करेंगे तो क्या होगा, जीरो, फिर ये जीरो का इसमें गुणा, ये भी जीरो, फिर एक का गुणा जीरो में तो ये भी जीरो, तो कुल मिला के ये आपका पूरा जीरो हो गया। अब इस पंक्ति के यहां पे आ जाए दूसरे स्तंभ में, तो ये जीरो का गुणा, ये भी जीरो, प्लस ये भी देखो जीरो, और एक का गुणा जीरो में तो ये भी आपका जीरो। ठीक, अब इसमें देखो एक का सॉरी जीरो का जीरो में गुणा जीरो, प्लस जीरो का इस जीरो में गुणा जीरो, और इस एक का इस एक में गुणा करेंगे तो ये एक आएगा। क्लियर? तो बस अब इनको यहां देखिए, यहां लिख रहे हैं हम। ठीक है, नीचे जगह कम है, यहां देख दें। तो ये आपके पास क्या बचा, देखिए यहां पे cos x cos बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई, इतना ही तो बचा। और ये जानते हैं आप, फॉर्मूला होता है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, दैट इज cos a प्लस b। तो ये cos a प्लस b का फॉर्मूला है, तो इसको हम ये देखिए यहां पर cos x प्लस बाई करके लिख देते हैं। बोलो कोई समस्या? ये फॉर्मूला है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a प्लस b दैट इज cos x प्लस बाई का फॉर्मूला हो गया। चलिए इस पे आओ, यहां पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें, देखिए हम थोड़ा लाइन बचाना चाह रहे हैं, स्टेप छुपाना चाह रहे हैं, ये अगर माइनस यहां से दोनों जगह से माइनस कॉमन लें तो ये हमारे पास एक सूत्र बन जाएगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या यहां लिख दें, साइन a प्लस b मानी x प्लस बाई। ठीक है, और ये आपका जीरो हो गया, तो ये आपका जीरो का जीरो ही लिखना है। चलिए दूसरी पंक्ति को देखें, ये भी आपका देखो फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का ये भी फॉर्मूला है। तो यहां लिख दें आप साइन एक्स प्लस बाई। इस पर देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस, ये देखिए यहां से समझें, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मानी ये है कॉस ए प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बाई का फॉर्मूला है। और ये आपके पास जीरो है तो जीरो लिख दें आप। इसके बाद यहां देखिए ये भी जीरो लिख दें, इसके बाद यहां देखिए ये भी जीरो लिख दें, और इसके बाद यहां देखिए तो इसको क्या लिखेंगे, एक, एक है तो एक लिख दें। अब ये देखिए बताइए, ये इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमने पहले ही लिख रखा है, इसको क्या रख सकते, देखिए ये एफ एक्स प्लस बाई की वैल्यू है ना, ये इतनी वैल्यू, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस बाई। तो ये भी आपकी क्या हो गई, एफ एक्स प्लस बाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इंटू एफ बाई इक्वल टू में एफ एक्स प्लस बाई। बोलिए क्लियर हो गया सवाल? तो इस तरीके से यहां पर हमने क्या किया, पहले फिर एक बार आपको बता दें कि हमने जो कुछ किया है वो आपका जो सवाल दिया गया था उसमें x की जगह पहले हमने बाई लिखा है तो एफ बाई का मान मिल गया, फिर x की जगह पे x प्लस बाई लिख दिया तो एफ एक्स प्लस बाई का मान मिल गया, और ये दोनों को आपस में हमने LHS लेके आपस में गुणा कर दिया, और गुणा करने के बाद हमें ये जो मिला है उसको हमने एफ एक्स प्लस बाई के बराबर लिख लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से एफ एक्स इंटू एफ बाई इक्वल टू में एफ एक्स प्लस बाई। ठीक है, क्लियर हो गया सवाल? तो इस तरीके से देखिए, अब आपके पास आगे क्वेश्चन नंबर, देखिए मेरे साथ आप रहिए, इधर उधर आपका दिमाग अगर भटक जाएगा, देखिए तो सवाल ये थोड़ा वैसे गुणन, सबसे बड़ी इसमें अगर दिक्कत कहीं आती है तो गुणनफल के सवालों में आती है। अवयव के सवाल जो गुणा करने की प्रोसेस है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा दिमाग में रखने वाली है। अगर आपका दिमाग कहीं इधर उधर थोड़ा भी भटक गया तो आप फिर सवालों को क्लियर नहीं कर पाएंगे।
कहीं भी गलती हो गई तो फिर ढूंढ भी नहीं पाओ, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं ना सवाल। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल एकाग्र मन से पढ़ाई करनी होती है, सवाल को लगाना होता है और तभी इसका सही सही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम रब कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 14वां के लिए आपको 14वां के ऊपर देखते हैं। तो देखिए ये 14वां क्वेश्चन, इसमें दो पार्ट दिए गए हैं। एक पार्ट है ये दो अवयव हैं, इनका दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर नहीं है। और बिल्कुल ठीक, ये 2/2 ऑर्डर का है, ये 3/3 ऑर्डर का है। तो देखो एक इसमें और बात समझो, क्या अभी हमने पहले जब अवयव स्टार्ट करवाया था और गुणनफल बताई थी, तो उसमें हमने आपको यह भी बताया था कि a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ये बराबर बराबर नहीं होते हैं। मतलब a का b में गुणनफल और b में a के गुणनफल के बराबर ये नहीं होता है। इस बात की यहां से पुष्टि हो जाएगी। इसका आप इसमें गुणा, देखिए ये अगर इसको a माने इसको b माने तो ये देखो b लिखा है, ये लिखा है और ये लिखा है, ऐसा ही तो है, व्युत्क्रम में लिख दिया है। मतलब a का b में गुणा और यहां b का a में गुणा, बस इतना ही तो है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि a का b में गुणा b के a के गुणा के बराबर नहीं होता है, ये प्रूव हो जाएगा। तो यहां पहले क्या करना होता है, इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करें, फिर वही बात, मतलब अभी जो बताई हमने कि पहले इस पंक्ति का इन स्तंभों में गुणा, फिर दूसरी पंक्ति का इन स्तंभों में गुणा। और इसी प्रकार ये करना है, अगर ये दोनों बराबर बराबर नहीं आते तो आपको लिखना है कि दोनों ये जो लिखा है वो बिल्कुल प्रूव हो गया, सही हो गया है। तो बिल्कुल ठीक यही इसमें करना है, इन दोनों का आपस में पहले गुणा करना है और इन दोनों का आपस में गुणा करना है। जब बराबर बराबर ना है तो लिख देंगे इनका गुणनफल डज नॉट इक्वल टू इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, तो गुणनफल हमने आपको बहुत सवालों में भी बताया और आगे वाले और सवालों में बहुत ढेर सारा यही कुछ बताने वाले हम। तो मेरे ख्याल से इसको भी आप स्वयं खुद करें। अगर कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। अगर इसको आप हल कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दें, और यदि बाय द वे कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन भेजें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटी जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधा सीधा मिल सके। थैंक यू।